अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडिल इंजेक्शन। आज हम बात करेंगे कि ऑक्सीडिल इंजेक्शन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीडिल इंजेक्शन ये एक थर्ड जनरेशन सेमी सिंथेटिक सेफेलोस्पोरिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये सिर्फ इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल है। और इंजेक्शन जो है ये 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम और 2 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। जो 250 मिलीग्राम का इंजेक्शन है ये दो तरह का होता है, एक होता है आईवी और एक होता है आईएम। और जो 500 मिलीग्राम वाला इंजेक्शन है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है आईवी और एक होता है आईएम। और 1 ग्राम और 2 ग्राम जो हैं ये एक ही तरह के होते हैं और ये सिर्फ आईवी होते हैं। और इन सब में जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है सेफ्ट्राइएक्सोन सोडियम। ये था ऑक्सीडिल इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीडिल इंजेक्शन को आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्सीडिल इंजेक्शन को आप निमोनिया में भी यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके चेस्ट में दर्द होने लगती है और आपको खांसी आना शुरू हो जाती है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि आपको सर्दी के साथ बुखार रहना शुरू हो जाता है। सो अगर किसी शख्स को निमोनिया है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्सीडिल इंजेक्शन को आप मेनिंजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस जो है इसको हम गर्दन तोड़ बुखार भी कहते हैं। सो अगर किसी शख्स को गर्दन तोड़ बुखार है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको टाइफाइड फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टाइफाइड बुखार है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्सीडिल इंजेक्शन को आप इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेट में किसी जगह पर इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्सीडिल इंजेक्शन का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी हड्डियों में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपके जोड़ों में इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्सीडिल इंजेक्शन का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको सेप्टिसीमिया में भी यूज़ कर सकते हैं। सेप्टिसीमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बैक्टीरिया जो हैं वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा करने लगते हैं। सो इस कंडीशन में भी आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्सीडिल इंजेक्शन को आप स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी स्किन के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई फोड़ा बन गया हो या फिर कोई फिंसी बन गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर दाने बनना शुरू हो गए हों और उनमें रेशा पड़ गया हो या फिर आपको कोई चोट लगी हो और उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर ज़ख़म बन गया हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर स्टिचेस लगे हों तो फिर इन कंडीशंस में भी आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्सीडिल इंजेक्शन का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको गैस्ट्रिक एंड ड्यूडिनल अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में अल्सर्स हैं या फिर आपकी छोटी आंत में अल्सर्स हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्सीडिल इंजेक्शन को आप रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपके गले में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपका गला दुखता हो या फिर आपको टॉन्सिलाइटिस हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्सीडिल इंजेक्शन का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं इनमें आती है गोनोरिया और साइफिलिस। इन कंडीशंस में भी आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं।
और सेम इसी तरह आप इसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो ख़वातीन में होती है और इसमें ये होता है कि उनकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसा कि यूट्रस, वजाना और फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह होती हैं, इन सब में इन्फेक्शन हो जाती है। सो इस कंडीशन में भी आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और ऑक्सीडिल इंजेक्शन को आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो और ये जो इन्फेक्शन है किसी और मेडिसिन से ठीक ना हो रही हो या फिर ये जो इन्फेक्शन है ये आपके गुर्दों तक फैल गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्सीडिल इंजेक्शन को आप लाइम डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइम डिजीज़ जो है ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि टिक बाइट की वजह से होती है। और टिक जो है ये एक ऑर्गेनिज़म है, अगर ये आपकी बॉडी में काट ले तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपको बुखार होना शुरू हो जाता है और आपके सर में दर्द रहना शुरू हो जाती है। सो इस कंडीशन में भी आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्सीडिल इंजेक्शन को आप सेप्टिक आर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सेप्टिक आर्थराइटिस जो है ये भी आपके जोड़ों की ही इन्फेक्शन है और इसमें ये होता है कि आपके जोड़ों में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और आपके जोड़ जो हैं वो गर्म रहना शुरू हो जाते हैं और फिर इसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाती है और आपको बुखार भी रहना शुरू हो जाता है। सो इस कंडीशन में भी आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्सीडिल इंजेक्शन को आप बाइट वुंड इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को किसी कीड़े ने काट लिया हो या फिर किसी चींटी ने काट लिया हो या फिर किसी भी जहरीली चीज़ ने काट लिया हो या फिर इवन आपको किसी इंसान ने ही काट लिया हो या फिर किसी भी एनिमल ने काट लिया हो, तो फिर इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होती है उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्सीडिल इंजेक्शन को आप डायबिटिक फुट इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। डायबिटिक फुट इन्फेक्शन जो है ये होती है शुगर के मरीज़ों में और इसमें ये होता है कि उनके पाँव में ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं और ये जो ज़ख़म होते हैं ये जल्दी ठीक नहीं होते। सो इस कंडीशन में भी आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्सीडिल इंजेक्शन को आप ऑपरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई हो या फिर ख़वातीन का जो सी सेक्शन होता है और उसके बाद का जो ज़ख़म होता है उसको ठीक करने के लिए भी आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्सीडिल इंजेक्शन को आप ओटाइटिस मीडिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कान में शदीद किस्म की इन्फेक्शन हो गई हो जो कि किसी और मेडिसिन से ठीक ना हो रही हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑक्सीडिल इंजेक्शन जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर शदीद किस्म की इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यही थे ऑक्सीडिल इंजेक्शन के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडिल इंजेक्शन की जो डोज है वो बहुत वेरिएबल है, लेकिन फिर भी हम इसकी कॉमन डोज को डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडिल इंजेक्शन को 500 मिलीग्राम से लेकर 2 ग्राम तक एक दिन में यूज़ किया जा सकता है और इसका जो ड्यूरेशन है वो यूजली 7 दिन से लेकर 14 दिन तक होता है। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है और बच्चों में इसकी जो डोज़ है वो 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक होती है और मैक्सिमम इस इंजेक्शन की जो डोज़ है वो आप बच्चों में 1000 मिलीग्राम तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी बी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ है। प्रेगनेंसी में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी इस इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है। यही थी इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ऑक्सीडिल इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ऑक्सीडिल इंजेक्शन को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, या फिर जिस जगह पर आप इस इंजेक्शन को लगाएंगे वो जगह आपकी सुर्ख हो सकती है,
या फिर वो जगह आपकी वार्म हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डेजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज ले लेते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके सर में दर्द हो सकती है और आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो सकती है और आपको ड्रग फीवर हो सकता है, यानी कि आपको टेम्परेरी तौर पर इसकी वजह से बुखार भी हो सकता है। सो यही थे ऑक्सीडिल इंजेक्शन के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।